तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे शेप्स के बारे में, शेप्स की प्रॉपर डिटेल्स में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी समझ लेते हैं। शॉर्टकट्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज हमें क्या करना है, हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हमें इसे जूम इन करना है, यानी कि बड़ा करना है। तो क्या करना होता है, दो तरीके हैं। एक तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल, यानी माउस से स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, अपने आप जूम इन होगा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर ये जूम आउट होगा। तो यानी जूम इन जूम आउट जो होता है वो किससे होता है, स्क्रॉल से ही होता है। माउस के स्क्रॉल करना है आप, ठीक है। अगर इनकेस मान लीजिए आप माउस से स्क्रॉल कर रहे हैं, जूमिंग नहीं हो रहा है, तो डैट मीन्स का स्क्रॉल ख़राब हो सकता है फिर आपका, ठीक है। एक तरीका ये है जूम इन जूम आउट का। और इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी है। F3 जो होता है वो जूम आउट के लिए होता है, F3 जूम आउट, ओके। एंड F4 करेंगे, F4 से सेलेक्टेड जूम इन हो जाएगा, ठीक है। सो F3 जूम आउट और F4 से सिलेक्टेड जूम इन। और वापस से हमें क्या करना है, इसको फिट पेज टू विंडो करना है ताकि ये एक्चुअल विंडो के हिसाब से फिट हो जाए। तो क्या है उसकी शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F4। ये बेसिकली आपकी शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ आएंगी डिज़ाइंस बनाते टाइम पे, ठीक है। तो शिफ्ट F4 से क्या होगा, एक्चुअल साइज़ आ जाएगा, फिट पेज टू विंडो आ जाएगा। इससे आपने कितना भी किया होगा, तो छोटा किया हो या पेज मान लीजिए आपका कहीं पे गायब हो गया, अब पेज आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्या करना है, तो उस केस में क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F4 कर देंगे तो वापस से ये फिट पेज टू विंडो। एंड अगर हमें अंडू रीडू करना है तो कंट्रोल Z अंडू, ओके, कंट्रोल शिफ्ट Z रीडू। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी आएगा अंडू, कंट्रोल Z फॉर अंडू, और कंट्रोल शिफ्ट Z। और नॉर्मल कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की वही चलेगी, कॉपी एंड यानी कंट्रोल C कॉपी एंड कंट्रोल V पेस्ट। बट इसमें एक आपका रिपीट कमांड का भी होता है। रिपीट कमांड करना है, लाइक हमें क्या करना है, किसी भी शेप की हमें रिपीटिशन चाहिए। लाइक हमने एक ये रखा, अब हमें इसी की मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। एंड देन कंट्रोल D करते हैं, या कंट्रोल R भी है, कंट्रोल R से करेंगे तो रिपीटिशंस आती रहेंगी। हाँ, तो इसमें लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, कैसे करना है देखो, समझो। हमें इसकी रिपीटिशंस में कॉपी चाहिए, तो आपने क्या करना है, माउस से लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, और बिना लेफ़्ट छोड़े माउस का राइट क्लिक करना है। मैंने अभी क्या किया है, माउस का लेफ़्ट प्रेस किया हुआ है, तभी आप देख सकते हैं वहाँ पे डबल दिखा रहा है। और अब मैंने माउस को प्रेस करते करते राइट भी क्लिक कर दिया, प्लस आगे राइट क्लिक करते ही फिर लेफ़्ट को रिलीज़ कर दो, तो उसके बाद कंट्रोल R करेंगे तो ये रिपीट कमांड होता रहेगा। जैसे अगेन समझिए क्या करना, इस बार मैं जैसे लेता हूँ कोई अलग शेप, लाइक हमने क्या किया, एक लाइन लिया और ये लाइन बना दिया बिल्कुल स्ट्रेट। अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वो हो सकता है, लेकिन शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, चाहे वो वर्टिकली बनाना हो या फिर हॉरिजॉन्टली बनाना हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज प्रॉपरली स्ट्रेट आएगा। अब जैसे हमने ये लिया और इसी का मुझे क्या करना है, रिपीटिशन चाहिए। हाँ, सही, हमने डिलीट किया, ओके। अब क्या करना है आपको, माउस से लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना, और शिफ्ट भी यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ओके। तो ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना, और बिना लेफ़्ट छोड़े आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर लेफ़्ट को लास्ट में रिलीज़ कर दो। एंड देन डबल राइट क्लिक करना है या सिंगल, डबल नहीं करना है। एंड देन कंट्रोल R करेंगे तो वो रिपीट कमांड होता रहेगा, उसी की मल्टीपल कॉपीज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो रिपीट के लिए कंट्रोल R। एक फ्लावर की शेप बनाते हैं प्रॉपरली। हमने क्या किया, एक ये ओवल बनाया, फिल एनी वन कलर, एंड देन आपने पिक टूल लेना है, एक बार और क्लिक करना है। इससे क्या होगा, सेंटर पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट यहाँ रख दिया और फिर क्लिक एंड ड्रैग, ओके। अब बिना लेफ़्ट छोड़े आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर लेफ़्ट को रिलीज़ कर दो और कंट्रोल R। तो रिपीटिशन कमांड से ये हमारा एक शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। अभी ये सारे अलग अलग हैं, इनको आपने क्या करना है, सबको ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना तो कई बार क्या होता है, पूरा सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, पूरा उसे कवर करना है सिलेक्शन के अंदर। तो जो सिलेक्शन के अंदर आएगा ना वो डेट मीन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम मान लो इतना छोड़ते हैं तो लास्ट के जो 3-4 हैं वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन करने का मेथड ये होता है, हमें उसे पूरा कवर करना होता है, ओके। एंड देन इसको अब हम ग्रुप कर दो, या फिर एक और थोड़ा सा हमें अलग टाइप का बनाना है, तो कंट्रोल L करेंगे, कंबाइन। तो क्या होगा, ये भी लिख लीजिए, कंट्रोल L फॉर कंबाइन। तो जितना भी ओवरलैपिंग एरिया है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा,
तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा कि रेड कलर ओके एंड नो आउटलाइन कलर नो आउटलाइन। इसी की हमने एक कॉपी और ले ली, ठीक, यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया लाइक दिस ओके। एंड इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, पिंक दे दिया ओके। अब दोनों को सेलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप ओके। अब देखिए इस पर थोड़ा अलग बना रहे हैं, अगेन एक बार और क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ रख दिया एंड देन क्लिक एंड ड्रैग एंड देन कंट्रोल आर फॉर रिपीटिशन कमांड। तो इस टाइप का फ्लावर शेप आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंबाइन करते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल एल करते हैं, इसमें हालांकि ओवरलैप नहीं हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा, और ये भी है हाँ, और ग्रुप भी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब इसको खाली कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के ना आप इस टाइप के रंगोली के एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस बना सकते हैं, कई सारे सर्कुलर टाइप, ठीक है, क्लियर ओके। अब इसमें समझते हैं शेप्स के और डिटेल्स की प्रॉपर्टी। जैसे हमने सपोज यहाँ से रेक्टेंगल लिया ओके एंड क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ऊपर क्या होता है, बेसिकली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे फर्स्ट तो यहाँ पे आता है पोजीशनिंग, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या रखनी है, वो हम हालांकि देखो मूव से भी कर सकते हैं। और जब हम चेंज कर रहे हैं ना तो आप देख सकते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, तो जिस एक्सिस में करेंगे उस एक्सिस में भी ये चेंज हो रहा है जैसे कि, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होता, मैनुअली यहीं से कर सकते हैं। फिर आता है विड्थ एंड हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की आपको विड्थ एंड हाइट करें। एक तो हम यहाँ से भी इसको स्केल करके हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से प्रॉपर ये रहेगा वैल्यू वाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, 100x100 का स्क्वायर बनाना है एक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 और वैल्यू देने के बाद एंटर जरूर करना है, तभी वो यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ भी हमने 100 ले लिया तो एग्जैक्टली अभी स्क्वायर बन गया 100x100 mm का। ये साइज़ क्या है, mm में है। मान लीजिए हमें बोला है कि इंच में बनाना है, सेंटीमीटर में बनाना है, हालांकि 100 इंच काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस साइज़ में आपको बनाना है। तो अगर इंच लिखना है, mm किसी और साइज़ में चाहिए तो बना सकते हैं। जैसे लाइक हमें क्या करना है, 4x4 इंच का बनाना है, तो 4 IN कर दिया, ठीक है, एंटर। यहाँ भी 4 IN यानी कि इंच, एंटर। तो 4 इंच यानी कि mm के में कितना होगा, 101 mm में हो जाएगा, ठीक है। और कम करते हैं, लाइक मैंने इस पर क्या किया, 2 इंच और यहाँ भी 2 इंच और फिर एंटर। तो 2 इंच का यानी कि 50.8, तो ये साइज आ जाएगा। तो ये विड्थ और हाइट है। इसी को अगर हमें ओवरऑल क्या करना है, परसेंटेज वाइज करना है। जैसे इसका जो एक्चुअल था वो 100, यानी अगर मैं यहाँ से शो कर देता हूँ 100%, यहाँ भी 100%, तो अब क्या होगा, ये इसका एक्चुअल साइज जो पहले था। तो ये यहाँ से इसका आता है विड्थ एंड हाइट हमें क्या रखनी है, ठीक है। अगर हमें इसी को ओवरऑल परसेंटेज वाइज करना है, जैसे हमें चाहिए से एग्जैक्टली हाफ हो जाए, तो आप क्या करो, इजी रहेगा, यहाँ पे हमने 50% कर दिया और इधर भी 50%, तो ये ऑटोमेटिकली हाफ हो। तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज होता है। 1/3 करना है तो यहाँ वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है, हम एक में चेंज कर रहे हैं तो हमें साथ साथ दूसरे में भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉक का, इसको ऑन कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप एक में जितना चेंज करेंगे दूसरे में ऑटोमेटिकली प्रपोर्शन वाइज उतना ही हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 25, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली 25 हो जाएगा। इसे लॉक करने, ठीक है ना, लॉक करने से। लॉक करने में आपको सिर्फ एक ही में चेंज करना है। यहाँ पे हमने कर दिया 75, एंटर, तो नीचे वाले में भी ऑटोमेटिकली 75 और साइज़ में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल परसेंटेज वाइज और ये वैल्यू वाइज कितना आपको हाइट और विड्थ रखनी है, ठीक है। फिर आता है रोटेशन, रोटेट कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया आपको मैनुअली रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है हमें, बट एक्जैक्टली 45 डिग्री पे रखना है। तो यहाँ पे जाएंगे, 45 एंगल कर दिया, एंटर, तो ये अभी 45 डिग्री पे हो गया, ठीक है। तो ये आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री पे करना है तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल वाइज चेंज कर सकते हैं। फिर एक आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, यानी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट फ्लिप करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें भी शेप पता नहीं चलेगा, हमें काम करते हैं शेप में मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा। तो लाइक हम इसमें क्या कर रहे हैं, या इससे पहले मैं आपको ये सेक्शन बता देता हूँ, फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका राउंड कॉर्नर। अभी क्या है, यहाँ से राउंड कॉर्नर, लेकिन हमारा कॉर्नर यहाँ पे नहीं है, बल्कि कॉर्नर है, राउंड नहीं है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है। अब जी जैसे अभी जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 10 mm, तो क्या होगा, चारों साइड से 10 mm वो राउंड हो जाएगा। फिर आता है इनर राउंड, इनसाइड राउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे बेवल यानी चैम्फर टाइप करेंगे तो ये चैम्फर टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके 4 कॉर्नर के डिज़ाइंस हैं, राउंड में चाहिए, इनर राउंड चाहिए या चैम्फर टाइप में चाहिए, ठीक है।
ठीक है, उस टाइप में रहेगा। वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए हमें और कम करना है तो यहाँ पे वैल्यू आप कम कर सकते हैं। और अभी एक चीज़ आप नोट करें, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 4 कॉर्नर हैं तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, ठीक है। और अभी हम एक में चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो सभी कॉर्नर्स में चेंज हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें पर्टिकुलर एक में ही करना है, तो यहाँ से इसको पहले 0 करते हैं, ठीक है। अब इस ताले को अनलॉक कर दो, ताला लगा हुआ यानी लॉक है, तो एक में चेंज करेंगे सब में होगा, अनलॉक कर दो, ठीक है। अब अगर मैं जिस वैल्यू में डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो इस कॉर्नर में होगा, लाइक हमने यहाँ ले लिया 10 mm एंटर, तो देख सकते हैं इधर से राउंड हुआ है। ऐसे ही इधर करना है राउंड, तो यहाँ वाले पे करेंगे, यानी ये जो सेक्शन है बॉटम वाला है, और ये टॉप लेफ्ट यानी टॉप राइट सेक्शन हो गया, ठीक है। तो चारों साइड दिए, जिस साइड से करना है वो कर सकते हैं। चलो अब इसमें देखो हम करते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लिप यानी कि मिरर, तो क्या होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, अब ये वाला राउंड इधर आ गया, ये वाला सेक्शन इधर आ गया, ठीक है। वापस से करना है फ्लिप, ये रहा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उल्टा करना है तो फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल से क्या होगा, वही ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये सेक्शन नीचे आ गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो टेक्स्ट में करो और अच्छे से पता लगेगा। जस्ट लाइक हमने क्या किया, यहाँ से ए टूल होता है टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। इसको लीजिएगा एंड क्लिक करना, यहाँ पे लिख दिया हमने अचीवर्स, सेलेक्ट एंड बोल्ड, ओके। अब इसी को अगर हम करते हैं, देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये इसमें भी आएगा बेसिकली फ्लिप वाला यानी मिरर वाला, तो मिरर हॉरिजॉन्टल करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके। मिरर वर्टिकल करेंगे ऊपर से नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। अब अगर हमें इसकी कॉपी भी दिखानी है, हम कॉपी भी दिखा सकते हैं। कॉपी के लिए मैंने आपको एक तो बताया Ctrl+C Ctrl+V, दूसरा बताया आपको माउस से क्लिक एंड ड्रैग करना है और बिना लेफ्ट छोड़े राइट क्लिक करना है, ठीक है। दूसरा क्या बताया आपको, बिना माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके बिना लेफ्ट छोड़े राइट क्लिक करना है, एंड देन आपने क्या करना है प्लस, ओके, प्लस पे क्लिक कर देना। और अब यहीं पे हम इसको कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। प्लस से क्या होता है, ठीक उसके ऊपर कॉपी आ जाती है, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, इसी के ऊपर कॉपी चाहिए तो प्लस कर देंगे, आप ड्रैग करेंगे उसी के ऊपर कॉपी आपको आ जाएगी। तो अब इसमें हम करते हैं फ्लिप वर्टिकल, और इसको आप यहाँ सेट कर दीजिए। थोड़ा कलर आप इसका फेडेड दिखा दो, हल्का सा लाइट टाइप में दिखा दो, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली मिरर के, यहाँ पे फ्लिप मिरर करना, हॉरिजॉन्टल या मिरर वर्टिकल करना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे हम कोई शेप्स बनाते हैं, और इसमें क्या आएगा, फिर ये आउटलाइन का ऑप्शन आ गया, यानी आउटलाइन कितनी मोटी रखनी है, पतली रखनी है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आउटलाइन का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, डॉटेड में चाहिए, डैश में चाहिए, उसके अलग अलग वैराइटीज़ यहाँ पे हैं। तो जिस टाइप का चाहिए उस पर क्लिक कर दो, वो है। इसके अलावा और चाहिए तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी वैराइटीज़ आ जाएगी और अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेक्स्ट रैप आता है, ये आगे टेक्स्ट रैप में समझें किस तरीके से रैप करना होता है इसको। फिर ये आता है फॉरवर्ड एंड बैक हमें करना हो। जैसे अब लाइक हमें क्या करना है, इसी पे मैंने आउटलाइन कलर और फिल दे दिया, रेडी दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस शेप को ना टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया था राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाना है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ से आता है, ये होता है टू फ्रंट ऑफ ले, इसकी शॉर्टकट की भी शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन। इससे करेंगे तो ऊपर आ गया, इससे करेंगे तो बैक में आ जाएगा। शॉर्टकट क्या बताया आपको, शिफ्ट पेज अप ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट पेज डाउन नीचे चला जाएगा, ठीक है। बाकी माउस पे यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ शो कर देगा आपका, ये यहाँ पे शिफ्ट पेज डाउन यहाँ शो कर देगा, ठीक है। तो ये आपका बैक डाउन पीछे के लिए, ये फ्रंट नहीं, ये आ जाएगा आपका फ्रंट पे शिफ्ट करने के लिए, बैक पे शिफ्ट करने के लिए। फिर एक आता है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, अगर हम कोई भी शेप लेते हैं, सपोज इस बार मैंने क्या किया, ओवल लिया, ठीक है। अब शेप टूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी डायरेक्टली इसको आप मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। लेकिन मुझे इसके शेप्स को, पॉइंट को ऊपर लेके जाना है या थोड़ा अंदर करना, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम करना चाहें कर सकते हैं। कैसे, इसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। वो कैसे करना होता है, यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू कर्व, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको आप किसी भी पॉइंट्स को आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली अगर हम कोई भी शेप लेते हैं, सपोज हमने इस बार क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अभी हम शेप टूल लेते हैं, शेप टूल से अगर अभी करोगे ना तो ये राउंड होगा, ये कॉर्नर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अभी। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, या फिर शॉर्टकट क्या पता है Ctrl+Q, तो अब इससे क्या फ़ायदा रहेगा, आप इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी तो पॉइंट्स वाइज अगर मॉडिफाई करना है शेप्स को, तो पहले क्या करना पड़ता है, Ctrl+Q यानी कि कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है।
ये रहेगा। बाकी अब यही सारे शेप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ओवल लेंगे तो ओवल की भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ आएंगी सारी। इसमें भी 3 वैरायटीज़ हैं। ये ओवल है, इसमें ऐसा आएगा हाफ, एंड इसमें यानी पाई हो गया, और ये आर्क टाइप का हो गया, ठीक है। बाकी सेम वही प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक चीज़ और है आपके, जैसे इसके अंदर 2 हैं, रेक्टेंगल है फिर एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, ऐसी ओवल है 3 पॉइंट ओवल है, ठीक है। और बाकी ये सारे शेप्स हैं यहाँ पे, ये ट्राई करने हैं। पॉलीगन, स्टार, स्पायरल, कोई भी आप शेप लेंगे ना तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं कि आपको स्टार चाहिए या ऐसा स्टार चाहिए, तो आप यहाँ से फिर बढ़ा दो, साइड्स बढ़ाते जाएंगे, कुछ इस टाइप का आता रहेगा। इसी हिसाब से इंटेंसिटी कम करनी है तो यहाँ से इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ से भी कितना कम करना है, और ज़्यादा करना है यहाँ से वैल्यू बढ़ा सकते हैं। फिर आउटलाइन की वही सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मैनुअली शेप को मॉडिफाई करना है तो शेप टूल लीजिए और यहाँ से मॉडिफाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे ऊपर से, तो फिर एक एक पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम एक पॉइंट को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारा हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर एक को ही करना है तो इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो आप। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, किसी भी पर्टिकुलर शेप को पकड़ के आप एडिट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक से ज़्यादा करना है तो ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके सारे शेप्स हैं, तो ये अभी ट्राई करके अच्छे से चेक कीजिए सारे प्रॉपर्टी के साथ में, ताकि आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता लगे, और कल को आपको डिज़ाइंस बनाओ, शेप बनाओ, तो हमें किस टाइप का शेप चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। एक ये समझ लेते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल वाइज हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे इसमें पहले लाइन बनती है, उसके बाद रेक्टेंगल बनता है ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे डायगोनल वाइज आपको रेक्टेंगल बनाना है तो इसकी मदद से बना सकते हैं, जबकि वो नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है, पहले वो रेक्टेंगल ही बनेगा, वो बिल्कुल स्क्वायर ही बनेगा, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप में बनेगा, बाद में फिर हमें रोटेट करके करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, डायरेक्टली वो आप किसी भी एंगल में रेक्टेंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसी वैसी यहाँ 3 पॉइंट ओवल है, इसमें भी आप किसी एंगल वाइज ओवल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये ले लिया, फिर यहाँ से इधर क्लिक एंड ड्रैग ऐसे बना लिया, फिर यहाँ से यहाँ क्लिक एंड ड्रैग किया, तो ये एंगल वाइज आपको ओवल बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना है। शेप्स की प्रॉपर्टी को डिटेल से चेक करना है, और यहाँ से पिक टूल को एंड शेप को, ओके।